शादीशुदा लोगों के लिए बड़ी सीख। यह कहानी है एक माता पिता और पुत्र की। माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनके एक ही बेटा है। बेटा शहर में रहता है और माता पिता गांव में रहते हैं। बेटे ने अपने माता पिता को शहर में आने के लिए कई बार कहा और आज माता पिता अपने बेटे से मिलने एक सप्ताह का समय निकालकर बेटे के पास शहर पहुंच गए। माता पिता के घर आने पर बेटा बहू दोनों ने बड़े ही आत्मीयता से माता पिता का स्वागत किया और एक अच्छे सजे धजे कमरे में माता पिता को ठहराया। माता पिता अपने बेटे की तरक्की को देखकर बहुत खुश हुए। बेटा बहू दोनों ही एक अच्छे पद पर नौकरी करते थे और दोनों ने लव मैरिज किया था, मगर घर वालों की सहमति से, क्योंकि जब वे ट्रेनिंग कर रहे थे तब एक दूसरे से प्यार करने लगे, मगर उन्होंने परिवारों की सहमति मांगी थी शादी करने के लिए, तो सभी सहमत हो गए तथा बेटे की पत्नी भी इकलौती संतान थी। वर्तमान समय में दोनों पति पत्नी अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों में बहुत अच्छा तालमेल था। पति पत्नी दोनों मिलकर अपना सारा काम करते थे और यह सब देखकर बुजुर्ग माँ को थोड़ा सा अटपटा लगा कि उनका बेटा भी बहू के साथ घर के काम करता है। जब चाय नाश्ते का टाइम हुआ तो बेटा चाय की ट्रे लेकर माता पिता के कमरे में पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे से पूछ लिया, बेटा बहू कहाँ है? तुम चाय लेकर क्यों आए हो? बहू क्या करती है उसी को भेज दिया करो। तो बेटा बोला, माँ वह किचन में खाना बना रही है, इसलिए चाय मैं लेकर आ गया। और यह सब बेटे ने बिना किसी शर्म या संकोच के बोला था। तो माँ बोली, बेटा तू भी तो अपने ऑफिस जाएगा और इस तरह से घर के काम में भी बहू का हाथ बटाता है। तो बेटा बोला, मैं ऑफिस में अकेला नहीं जाता हूँ, वह भी तो जाती है और इसलिए घर के छोटे मोटे काम में मैं उसका हाथ बटा देता हूँ ताकि सारा काम समय पर हो जाए और हम ऑफिस में समय पर पहुँच सकें। बेटे की बात माँ के मन में खटक गई और अपने पति की तरफ असहाय नज़रों से देखने लगी, परंतु पति को मानो इस बात से कोई भी लेना देना नहीं था। वह तो निश्चिंत होकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे और नाश्ता कर रहे थे। तो उन्हें इस तरह से चाय नाश्ता करते देख पत्नी थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में बोली, इसे तुम कुछ क्यों नहीं कहते हो ताकि इसको थोड़ी सी समझ आए। तो चाय की चुस्की लेते हुए पति ने कहा, मैं क्या कहूँ बेटा, जो भी कर रहा है वह ठीक ही तो है। अरे भाई, जब पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हैं तो पति पत्नी दोनों को ही नौकरी और घर के कामकाज में सामंजस्य तो बैठाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि पत्नी नौकरी भी करे और घर का सारा काम भी। आपसी तालमेल तो पति पत्नी को ही बैठाना पड़ेगा न। तो माँ ने अपना तर्क रखा कि मैंने कितने परिवारों में देखा है कि पत्नी नौकरी भी करती है और घर का सारा काम भी करती है। तो बेटे ने वहाँ ज़्यादा देर तक खड़ा रहना उचित नहीं समझा और वह वहाँ से चला गया। बेटे के जाने के बाद पिता उठकर अपनी पत्नी के पास आकर बैठ गए और बोले, देखो हम दोनों यहाँ सिर्फ कुछ दिन के लिए ही आए हैं। हमें इन पति पत्नी के तौर तरीकों और रहन सहन में ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। यह इनका खुद का मामला है और सबसे खास बात यह है कि यह दोनों एक दूसरे से खुश भी हैं, तो हम क्यों इनके बीच में टांग अड़ा कर इनके खुशहाल ग्रस्त जीवन में बाधा बने। और हाँ, एक बात याद रखना कि पति पत्नी में यदि सामंजस्य है तो समझो दोनों सुखी और प्रसन्न हैं। तो पत्नी को अपने पति की बात समझ आ गई थी और पत्नी मुस्कुराकर बोली, आपने तो आज तक कभी भी घर के काम में मेरी मदद नहीं की और बहू की नौकरी और काम की इतनी पैरवी कर रहे हो। यह बात सुनकर पति मुस्कुराए और बोले, हमारा समय कुछ और था और आज का समय कुछ और है और मैं आज पति पत्नी दोनों की नौकरी और घर के कामकाज की बात पर बहू की ही नहीं अपने बेटे के सुखी जीवन की भी पैरवी कर रहा हूँ। और हाँ,
परिवार वही सुखी है जहां पति पत्नी में सामंजस्य है। यही थी आज की कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि पति पत्नी दोनों को एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। पति पत्नी चाहे नौकरी करें या नहीं करें, मगर गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का सामंजस्य होना बहुत ही जरूरी है। और वास्तव में ही वह परिवार सुखी परिवार है जो पति पत्नी आपस में अच्छा सामंजस्य रखते हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर ज़रूर दें। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।